सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। 10th स्टैंडर्ड एरियाज रिलेटेड टू सर्कल स्टार्ट कर दिया था। आज बारी है सेकंड एक्सरसाइज की और इसके पहले कुछ फार्मूलाज डिस्कस करना चाहूँगा। ये फार्मूलाज क्लियर करना ज़रूरी है, इसके कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। अगर ये सारी चीज़ें क्लियर है तो भाई आगे के पोर्शंस आपको काफ़ी इजी लगेंगे, सॉल्यूशन करने में कोई तकलीफ नहीं आएगी। एक और चीज़ कि कुछ ऐसी थियरीज हैं इस चैप्टर के रिलेटेड कि एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है हमको, एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना है, आर्क की लेंथ पता करनी है। तो ये आर्क क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ तो बताऊँगा बट मैं शॉर्ट में बताऊँगा। लगभग आपको पता चल जाएंगी क्योंकि ऑलरेडी हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। और अगर आपने 9th में इस चीज़ को अच्छे से नहीं समझा था, आपको फिर भी नहीं समझ में आता, वैसे समझ में आ जाएगा, अगर नहीं समझ में आता है तो आपको अगर डिटेल्ड वीडियो समझनी है तो मैंने 9th स्टैंडर्ड की हाल ही में वीडियो अपलोड की है, सर्कल्स पार्ट 1। ठीक है, आप क्लास 9 सर्कल पुनीत तिवारी सर्च करोगे, सर्कल्स क्लास 9 बाय पुनीत तिवारी, आपको तुरंत मिल जाएगी वो वीडियो। और उस वीडियो में मैंने पूरी थियरी एक्सप्लेन की है डिटेल में, ठीक है, जो 9th के बच्चे को समझना है। और अगर आपको 10th में भी नहीं पता है तो आप जाके उसको समझ सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर तो मैं समझ में मतलब कवर कर ही रहा हूँ, प्रोबेबली आपको समझ में आ जाए। तो देखो बच्चों, क्या होता है थोड़ा शॉर्ट में बता दूँ मैं आपको। आर्क क्या होता है कि जैसे सर्कल पर कोई भी 2 पॉइंट्स आपने ले लिए, ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स को जो मतलब इंक्लूड करता हुआ ये जो हिस्सा है या फिर ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये कहलाते हैं आर्क। ठीक है, पार्ट ऑफ अ सर्कल विथ 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ठीक है, पार्ट ऑफ अ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, सर्कल के 2 पॉइंट्स के बीच का जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड आर्क। तो खाली यही आर्क नहीं है, इस सर्कल को मैंने पॉइंट्स के हिसाब से काट दिया, ऐसा समझ लो। ये पी क्यू पॉइंट था ना, तो यूं बन गया पी क्यू, और इसका ऊपर से बड़ा वाला पोर्शन भी तो पी क्यू ही कहलाएगा, है ना। तो ये जो बड़ा वाला पोर्शन है बच्चों, इसको हम कहते हैं मेजर आर्क, और ये छोटे वाले पोर्शन को हम कहते हैं माइनर आर्क। ठीक है, ये कहलाता है माइनर आर्क, छोटा होगा इसलिए माइनर आर्क, बड़ा होगा इसलिए मेजर आर्क। ओके, फिर बात करते हैं अपन कि इस आर्क को, आर्क के जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता है रेडियाई, 2 रेडियाई ज्वाइन करते हैं इन दोनों एंड पॉइंट्स को। ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, रेडियस बना दिया हमने। तो ये जो हिस्सा बनता है बच्चों, ये कहलाता है सेक्टर। तो ये भी सेक्टर है, ठीक है, ये छोटा वाला पोर्शन। मान लो कि सर्कल आपने इसको कट करके, पिज्ज़ा कट करके निकालते हैं ना अपन, ऐसे कट करके निकाला आपने, तो ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये भी एक सेक्टर है। और ये कट करके जो निकालने के बाद बचता है हिस्सा कुछ ऐसा, ये भी आपका सेक्टर है। ये छोटा वाला हिस्सा कहलाता है माइनर सेक्टर, और ये बड़ा वाला हिस्सा कहलाता है हमारा मेजर सेक्टर। ठीक है, इसके अलावा फिर से देखो, सर्कल है, मैंने बताया था मैं शॉर्ट में ही कवर करूंगा, यहाँ पर मेरे ख्याल से सबको पता चल जाएगा। नहीं पता चल रहा है तो डिटेल्ड वीडियो 9th की आ चुकी है, जाके देख लो। देखो, ये हमारा आर्क के साथ, ये तो आर्क है ही हमारा माइनर आर्क, इसके साथ कॉर्ड इंक्लूडेड है। ठीक है, ये कॉर्ड और ये आर्क, इसके बीच का जो इलाका बनता है बच्चों, ये कहलाता है हमारा सेगमेंट। ठीक है, ऐसे ये भी सेगमेंट कहलाएगा, कॉर्ड और उसके साथ ये वाला हिस्सा पूरा, ये भी सेगमेंट कहलाएगा। तो ये सर्कल को मैंने ऐसे कट किया, ठीक है, वहाँ शायद आपको स्पॉट पे ना दिखे, ऐसे देख लो यहाँ पर, इसको मिटा देता हूँ। ये जो हिस्सा बना था छोटा वाला, ऐसा ही दूसरा भी एक बनेगा आपका बड़ा वाला। तो छोटा वाला कहलाएगा आपका माइनर सेगमेंट, और ये बड़ा वाला आपका कहलाएगा क्या, मेजर सेगमेंट। ठीक है, क्लियर है इतना। चलो तो अब फॉर्मूलाज थोड़ा मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ कि आपको कौन कौन से फॉर्मूलाज इस बार पढ़ने हैं इनके रिलेटेड। ठीक है, तो आर्क का लेंथ निकालना है बच्चों, आर्क का लेंथ। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू θ/360 इंटू 2πr। कैसे आया ये फॉर्मूला, कैसे आया, देखो ये हमारा आर्क है, ठीक है। अब सेंटर पर ये आर्क एंगल तो बनाएगा, कैसे बनाएगा, अरे ऐसे बना दो, भले रेडियस बने ना हो, ठीक है, लेकिन एंगल दिया है तो आपको ऐसे समझना है कि यही एंगल है। ये थीटा है आपका, क्या ये थीटा है।
आपको ये लेंथ चाहिए, ये लेंथ चाहिए, तो आप ये फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अच्छा कैसे, तो बताता हूँ। देखो पूरा जो सर्कल होता है बच्चों, पूरा सर्कल, यहाँ पर लिखो लेंथ और यहाँ लिखो एंगल। देखो पूरे सर्कल का लेंथ आपको पता है कितना होता है, 2 पाई आर होता है, पता है ना, पूरे सर्कल का लेंथ 2 पाई आर होता है। और पूरे सर्कल का जो एंगल बनता है, ये पूरा एंगल घूमेगा जो, वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। मतलब अगर आप 2 पाई आर लेंथ घूमते हो तो मतलब आप एंगल में 360 डिग्री घूमते हो। तो अगर आप इतना एंगल घूमे, थीटा यहाँ से यहाँ तक गए, इतना एंगल घूमे, तो आपने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। एंगल अगर आपने थीटा घुमा तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। तो एंगल अगर मैंने थीटा ट्रैवल किया तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, मान लो x है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या आता है, थीटा इंटू 2 पाई आर हो जाएगा इज इक्वल टू 360 इंटू एक्स हो जाएगा। तो आपका x कैसे मिल जाएगा, ये 360 नीचे आ जाएगा ना, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, समझ गए। तो ये लेंथ आपको आर्क का इस तरह से मिल सकता है। थीटा अगर 180 से छोटा है, थीटा अगर 180 से छोटा है तो जो आपको लेंथ मिला है वो माइनर आर्क का लेंथ मिला है। क्या मिला है, माइनर आर्क का लेंथ मिला है। और अगर आपका थीटा 180 से बड़ा आ रहा है तो आपको मेजर आर्क का लेंथ मिला है। क्यों, ये देखो ये वाला एंगल 180 से बड़ा होगा। अगर आपने थीटा में 180 से बड़ा एंगल डाला है, 200, 230, 220 कुछ भी डाला है, मतलब आपने मेजर आर्क का लेंथ निकाला है, ठीक है। और अगर 180 से कम वैल्यू है, 70, 100, 110 कुछ भी, तो आपने माइनर आर्क का लेंथ निकाला है। क्लियर है। अच्छा, कई बार ऐसा होगा कि आपको बोलेंगे थीटा इज 50, फाइंड द लेंथ ऑफ मेजर आर्क। थीटा 50 दिया है और बोला है कि मेजर आर्क का लेंथ निकालो। अरे कैसे निकलेगा, 50 तो माइनर आर्क का लेंथ देगा आपको, चाहिए आपको क्या, मेजर आर्क का। तो मेजर आर्क के लिए आपको मेजर आर्क का एंगल डालना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो थीटा आपका 50 है, तो ये वाला मेजर आर्क के लिए जो एंगल मिलेगा वो कितना मिलेगा, 360 माइनस 50 यानी कि 310 होगा। तो आप एंगल में 310 डालोगे तो मेजर आर्क का लेंथ मिलेगा। समझ में आ रहा है। तो जिसका लेंथ चाहिए उस हिसाब से एंगल डालो। क्लियर है। 180 हुआ तो सीधा बनता है, 180 पे ऐसा एंगल बनता है, ये 180, तो सेम ही सर्कल का लेंथ मिलेगा आपको, यानी कि पाई आर मिलेगा। ठीक है, आप डाल के देख लो यहाँ पर 80, देखो 180 बाई 360 कटेगा तो यानी कि 2 आएगा, 2 और 2 कटेगा, पाई आर बन जाएगा, तो सेम ही सर्कल का लेंथ मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। जो भी दिया जाए, अगर खाली आर्क बोला है तो जो एंगल दिया है डाल के निकाल दो, और अगर एंगल कुछ और दिया है, बोला है 180 से कम वाला दिया है और मेजर पूछा है, तो पहले एंगल को 360 से माइनस करो और जो नया एंगल मिलेगा ना वो फॉर्मूले में लगाओ। ठीक है, और मान लो कि 180 के ऊपर दिया, 200 डिग्री एंगल दिया है और बोला है कि माइनर आर्क का लेंथ निकालो। माइनर का दिया 180 से बड़ा एंगल है, माइनर का पूछा है, तो फिर से 360 में से दो बड़ा वाला माइनस करके जो आंसर मिलता है वो फॉर्मूले में डालो। ठीक है, ऐसे करना रहेगा। ये तो बात हो गई आर्क के लेंथ की। अच्छा, अब बात करते हैं अपन सेक्टर के एरिया की। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है फिर से वही थीटा बाई 360, और लेंथ पता करना था तो यहाँ लेंथ डाला था 2 पाई आर, एरिया पता करना है तो एरिया डाल देते हैं अपन, सिंपल। अरे ये कैसे आया सर जी, अरे सर जी ये भी बता देंगे सर जी, कहाँ है टेंशन ले रहे हो सर जी। देखो सेंटर से ये अपना थीटा, ये अपने को सेक्टर का एरिया चाहिए। ठीक है, अच्छा फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, एक तरफ लिखते हैं अपन एरिया, एक तरफ लिखते हैं अपन एंगल। तो पूरा एंगल सर्कल का 360 होता है अपन को पता है, और पूरा एरिया कितना होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर होता है। मेरे को तो सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए, इस एंगल की वजह से जितना बन रहा है, ये एंगल ने जितना एरिया सब्सटेंड किया हुआ ये चाहिए। तो थीटा एंगल ने कितना एरिया बनाया मेरे को वो चाहिए। चलो लिख दो इधर ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और 360 इंटू ए हो जाएगा। तो यहाँ से भैया आपको ए मिलेगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। है कोई तकलीफ नहीं ना, भला चंगा मस्त है ना। तो इस तरह से अपन एरिया निकाल सकते हैं। तो फिर वही बात आती है, अगर आपका थीटा लेस देन 180 है तो आपको माइनर सेक्टर का एरिया मिलता है, और अगर आपका थीटा ग्रेटर देन 180 है तो आपको मेजर सेक्टर का एरिया मिलता है। तो जो पूछा जाएगा, खाली सेक्टर बोला है तो सीधा थीटा जो दिया डाल दो, माइनर दिया मेजर दिया कुछ भी दिया, लेना देना नहीं अपने को, डाल देना है। लेकिन अगर दिया है कि थीटा 100 है और मेजर सेक्टर निकालो, तो जैसे हमने आर्क में किया, मेजर के लिए एंगल 180 से बड़ा चाहिए,
तो अगर छोटा दिया है 180 से तो 360 से वो जो एंगल दिया है उसको माइनस करके जो आंसर आता है वो थीटा की जगह पे फॉर्मूले में यूज करना है। क्लियर है? पक्का? मेजर बोला है, माइनर का एंगल दिया है तो 360 से माइनस करके फिर एंगल डालो फॉर्मूले में, और माइनर दिया है, मेजर पूछा है या मेजर दिया है माइनर दिया है, समझ गए हो यार? चलो ठीक है, क्या एक ही चीज बार बार बोलता हूँ। ओके, ये तो सेक्टर की बात हो गई। अच्छा, अब सेगमेंट की बात कर लें अपन। सेगमेंट का एरिया कैसे मिलेगा? एरिया ऑफ सेगमेंट, ये मिलेगा आपको एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। अरे ये क्या ट्राइंगल वाइंगल कहाँ से आ गया सर? सर्कल पढ़ा रहे थे, ट्राइंगल कहाँ ला दिया? तो देखो बच्चा, ये सर्कल है, ये सेक्टर है मेरा, ये कॉर्ड से ही तो बनता है ना सेगमेंट। ये चाहिए आपको, ये वाला एरिया चाहिए, ये तो सेगमेंट है। इसका एरिया कैसे निकालोगे? तो आप क्या करोगे पता है? ये पूरा सेक्टर का एरिया निकाल लोगे। आपके पास फॉर्मूला है सेक्टर का, एंगल सब आपको दिया जाएगा, डेटा जो हिसाब से दिए जाएंगे, ठीक है। मान लो ये वाला एंगल आपका थीटा है, तो आप पहले सेक्टर का, पूरे सेक्टर का एरिया निकालोगे, फिर उसमें से बच्चों, कहाँ गया मेरा मार्कर, उसमें से बच्चों ये ट्राइंगल का एरिया ना आप माइनस कर दोगे तो आपको ये सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो ट्राइंगल के हिसाब से आपको डेटा दिया जाएगा, हो सकता है 90 डिग्री दिया जाए तो हाफ बेस इंटू हाइट से आप ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो, या ये 60 डिग्री देंगे ना तो बाकी भी 60 डिग्री हो जाएगा एडजस्ट होके, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। तो उस हिसाब से फॉर्मूला डाल के एरिया निकाल सकते हो, या कई बार अलग अलग डेटा देंगे तो हेरोन्स फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हो। तो ट्राइंगल का एरिया निकालना रहेगा, सेक्टर के एरिया से उसको माइनस करना रहेगा तो सेगमेंट का मिलेगा। इसलिए मैं लिखा, देखो एरिया ऑफ सेगमेंट इज एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, ठीक है, पक्का। तो सेक्टर का एरिया निकालना है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर से, देन दिस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो अपन को ये सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। ये तो माइनर सेगमेंट का एरिया मिला है ना। अगर आपको मेजर सेगमेंट का चाहिए रहेगा तो क्या करोगे? पूरे सर्कल का जो एरिया होगा उसमें से माइनर सेगमेंट निकाल देना तो मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। पूरे मेजर, पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दोगे तो मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। अच्छा, कई बार ऐसा भी होगा कि डायरेक्टली मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए देंगे। अगर क्वेश्चन में बोला है कि माइनर सेगमेंट का भी निकालो, मेजर सेगमेंट का भी निकालो, तो आप इस तरह से पहले माइनर सेगमेंट निकाल के फिर सर्कल से माइनस करके ये निकालोगे मेजर सेगमेंट का। अगर डायरेक्टली बोल दिया कि मेजर सेगमेंट ही निकालो तो आप क्या कर सकते हो? आप ये कर सकते हो कि सीधा देखो ये वाला एंगल लगाओगे तो आपको किसका एरिया मिलेगा पता है? तब आपको ये वाला एरिया मिल जाएगा, पूरा सेक्टर का, मेजर सेक्टर का एरिया मिलेगा, ठीक है। और फिर आपको उसमें ये ट्राइंगल का एरिया प्लस करना पड़ेगा तो मेजर सेगमेंट का एरिया मिलेगा। क्लियर है? ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट लिख लो यहाँ पे, चलो ठीक है। फिर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए क्या करोगे? इसको मिटा देते हैं अपन, लिखा है ना आपने, पॉज करके लिख लेना, ठीक है, छोड़ना नहीं उसको। फिर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे मिलेगा? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का एरिया निकालो और उसमें फिर ये ट्राइंगल का एरिया प्लस कर दो, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो मेरे ख्याल से ये सारे फॉर्मूलाज और सारी थियरीज आपके दिमाग में बैठ गई हैं। चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो एक्सरसाइज 12.2 की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 1 में। अच्छा, एक और चीज लिखा हुआ है, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज पाई इज इक्वल्स टू 22/7। अगर 3.14 लेने के लिए नहीं बोला गया है तो 22/7 ही पाई की वैल्यू लेनी है बाय डिफॉल्ट। चलो पहला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल with radius 6 सेंटीमीटर if angle of the sector is 60 डिग्री। बोला है कि एक सेक्टर का एरिया पता करो जिसका एंगल 60 डिग्री है और रेडियस कितना है? 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये तो यार बैठा मतलब फॉर्मूले में डालो और आंसर आ जाने वाला है।
क्या है फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर का? एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है हमारा 60, ये हो गया 360, पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि कुछ बोला नहीं लेने के लिए तो 22/7 लेंगे, और आर है 6 तो 2 बार है 6, ठीक है। ये 6 कटेगा 36, तो यहाँ बचेगा 60 है ना, नहीं सॉरी 10 बचेगा, और ये 0 0 कट गया, कितना आएगा 22 इंटू 6, 6 2 12, 32, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है देखते हैं भाई। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। क्वाड्रेंट क्या होता है? सर्कल के 4 पार्ट्स करेंगे तो एक पार्ट जो बनता है दैट इज क्वाड्रेंट। तो सपोज ये मेरा एक क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, इधर से चलता है, ये हो गया क्वाड्रेंट, इसका एरिया अपन को निकालना है। ओके, और क्या बोला है? सरकमफेरेंस दिया हुआ है, सरकमफेरेंस दिया हुआ है भाई 22 है ना, 22 सेंटीमीटर। ओके, सेक्टर का एरिया चाहिए, क्वाड्रेंट, सॉरी क्वाड्रेंट मतलब ये सेक्टर ही हुआ ना आपका, ठीक है। अच्छा, तो अपन को पता है कि अगर सेक्टर का एरिया चाहिए तो सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस भी चाहिए, थीटा भी चाहिए। थीटा मतलब ये वाला एंगल है ना, क्योंकि सेक्टर ये बन रहा है हमारा। ये थीटा कितना होगा भाई? ये पूरा 360 होता है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये थीटा 90 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा हमारा कितना हो गया भाई? 90 हो गया। दूसरा क्या चाहिए अपन को? आर चाहिए। आर कैसे मिलेगा? आर के लिए तो सरकमफेरेंस दिया हुआ है हमको, है ना, सरकमफेरेंस दिया 22, तो 2 पाई आर दिया हुआ है अपन को 22, 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22, ये कट गया छुमंतर, आर हो जाएगा कितना हमारा 7/2, मिल गया रेडियस। अब थीटा भी है, रेडियस भी है, निकाल लो भाई। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यानी कि सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा है 90/360 इंटू पाई, और आर स्क्वायर, आर कितना है हमारा 7/2, तो स्क्वायर है इसलिए 7/2 को 2 बार लिख लेते हैं अपन। एक 7 अपन ने उड़ा दिया, ये 0 0 कट गया, ये 4 से कट गया, फिर ये 2 11 सार कट गया, ये कितना आ गया हमारा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर लेते हैं, खाली 11 बचा है, 7 बचा है, 11 7 77। ओके, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 3 की बात करें, 3 क्या बोलता है 3? द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, सेकेंड एंड के लिए पूछ सकते हैं, आवर एंड के लिए पूछ सकते हैं, टाइम का ध्यान रखना है। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में मिनट हैंड ने कितना एरिया स्वीप किया ये बताना है, ठीक है। वो 5 मिनट कहीं भी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मली हमारी घड़ी कुछ ऐसी होती है, हाँ आजकल नई नई डिज़ाइन की आती है, पर देसी तरीके से चलो तो ज़्यादा अच्छा है, कभी कभी देसी ज़्यादा अच्छा होता है। ओके, तो अपन को पता है यहाँ पर 12 डिविजन्स हैं पूरी घड़ी में, ठीक है, 1 डिवीजन 2 3, ये जो गैप्स हैं, ठीक है, ऐसे 12 गैप्स हैं। और ये पूरा एक सर्कल में कितना एंगल बनता है? 360 बनता है। ये चीज़ें सारी अच्छे से क्लियर दिमाग में रखना। टोटल एंगल बनता है 360 डिग्री, और डिविजन्स हैं तुम्हारे 12, तो ये कट करोगे तो कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी 2 नंबर उठाओ, उन दोनों के बीच में 30 डिग्री का गैप है। यहाँ 30 डिग्री का गैप है, मतलब अगर मैं ये देखूँ और ये देखूँ, ऐसे 12 को ज्वाइन करती हुई एक लाइन बनाऊँ और 1 को ज्वाइन करती हुई एक लाइन बनाऊँ, तो दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का बनेगा। मैं ऐसे 6 और 5 के बीच में लाइन बनाऊँ तो ये जो एंगल बनेगा ये 30 डिग्री का एंगल बनेगा। मतलब कोई भी 2 के बीच में, कोई भी 2 नंबर के बीच में सर तुम रेडियस बना दोगे तो 30 डिग्री एंगल ही मिलने वाला है, ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए। भूल गए होगे तो इस तरह से निकाल लेना भाई। टोटल एंगल 360 है और टोटल डिविजन्स 12 हैं, काट के आ रहा है 30 डिग्री। क्लियर है? ओके, अब हमको क्या पूछा है देखो, मिनट हैंड का लेंथ दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो अपन ये सब कैंसिल करते हैं, चलते हैं सिंपल वापस अपने नॉर्मल क्वेश्चन पे। तो कहीं से भी कहीं घुमा सकते हैं, सपोज 1 से 2 पे गया मान लो अपना मिनट हैंड, पहले 1 पे था फिर 2 पे पहुंच गया, तो एंगल कितना ट्रेवल किया उसने? 30 डिग्री। और ये जो लेंथ दिया हुआ है, जो भी हैंड का लेंथ देंगे, मिनट हैंड का देंगे, सेकंड हैंड का देंगे, जो भी देंगे वही आपका रेडियस होगा। कैसे? अरे यही तो ऐसे घूमेगा,
ये तो ऐसे घूमेगा, तो ये ऐसा आर्क बनाएगा, समझे, यूँ इस तरह का एक आर्क बनाएगा। तो यही आपका रेडियस होगा जो लेंथ दिया है। कितना दिया है लेंथ हमको? 14 सेंटीमीटर। क्या बोला है? फाइंड द एरिया सर्व्ड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में मिनट हैंड कितना ट्रैवल करेगा? एक से दूसरे पे तो जाएगा या तीसरे चौथे पे जाएगा, ऐसे तो होगा। 5 मिनट ऐसे ही तो बीतते हैं कि कुछ और बीतते हैं? यहाँ से यहाँ तक जाता है क्या 5 मिनट? एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में गुजरा तो 5 मिनट बीत गए, ठीक है। तो ये 5 मिनट्स ट्रैवल किया, मतलब 30 डिग्री का ट्रैवलिंग किया उसने। तो अपने पास थीटा आ गया कितना? 30 डिग्री। रेडियस हो गया हमारे पास कितना? 14 सेंटीमीटर। तो अपन एरिया निकाल सकते हैं। एरिया स्वेप्ट इज, क्या बन रहा है? सेक्टर ही बन रहा है ना, यूं ऐसे घुमा है, सेक्टर बनाया। तो एरिया स्वेप्ट इज थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो थीटा है हमारा 30 अपॉन 360। पाई की वैल्यू कुछ बोली है 3.14, नहीं बोली है तो 22/7 लेंगे अपन। और आर कितना है हमारा? 14 है, तो 14 दो बार आ जाएगा। ये कट गया, 2s आर, ये 0 0 कट गया, ये 3 12s आर हो गया, 2 11s आर, 2 6 आर, 2 1s आर, 2 3s आर। तो कितना आ जाएगा? 11 इंटू 14, 14 10s आर 140, और एक और 14 तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें एक और चीज़ बता दो, थोड़ा ध्यान देना कि 5 मिनट्स बोला था। अगर तुमको बोल दिया जाए 15 मिनट्स में कितना एरिया स्वीप किया, 15 मिनट्स में कितना एरिया स्वीप किया, तो मान लो 12 पे था, ये 3, ये 6, ये 9, कहीं से भी कहीं भी ले सकते हैं। मैंने बताया सिंपल है, अगर ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है तो हमेशा 12 से ले लिया करो, ठीक है। तो 12 से 15 मिनट कहाँ जाएगा? पहले मिनट हैंड यहाँ था, 15 मिनट बीतेगा मतलब वो कहाँ जाएगा? ऐसा हो जाएगा, यानी ये 2 पोजीशंस हो जाएंगे उसके। तो उस केस में आपका थीटा कितना बनेगा? इसके बीच में 30, इसके बीच में 30 और इसके बीच में 30, टोटल कितना हो? 90। और वैसे भी देख के चल जा रहा है 90 डिग्री। तो इस तरह से एंगल का आपको ध्यान देना है। जो भी जितना भी घूमेगा ना उस हिसाब से सिर्फ एंगल ही वेरी करेगा, रेडियस तो फिक्स ही है, जो लेंथ दिया रहेगा वही रेडियस लेना रहेगा। इसने आपको मिनट हैंड के लिए, अगर सॉरी सेकंड हैंड के लिए पूछा कि एक सेकंड वाला जो हैंड है वो 10 मिनट्स में कितना एरिया स्वीप करेगा। कितने मिनट्स में? 10 मिनट्स में। यहां ध्यान दो, सेकंड वाला हैंड जो है 10 मिनट्स में कितना एरिया स्वीप करेगा। ओके, तो लेंथ तो अपन को रेडियस लेना है, तो पता है, जो भी लेंथ दिया रहेगा आप उसको रेडियस ले लोगे, जो लेंथ दिया रहेगा। ओके, मेन हो जाता है एंगल का। तो एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एक सेकंड वाला हैंड, ठीक है, जब पूरा एक राउंड मारता है, तो पता है ना 1 मिनट बीतता है, ठीक है। सेकंड वाला हैंड एक राउंड मारता है तो 1 मिनट बीतता है, और उस 1 मिनट में वो पूरा राउंड मार रहा है ना, यानी कि कितना ट्रैवल कर रहा है? एंगल 360 डिग्री का एंगल ट्रैवल कर रहा है वो। ऐसा 10 मिनट में वो 10 राउंड मारेगा, तो एंगल कितना ट्रैवल होगा? 1 मिनट में 360 डिग्री, तो 10 मिनट्स में कितना? 10 इंटू 360, यानी कि आपका 3600 डिग्री एंगल बनेगा। तो यहाँ थीटा में ना फॉर्मूले में 3600 डालना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही जैसी भी चीज़ आएगी ना वो ध्यान देना, आपको कन्वर्ट करके डालने आना चाहिए। ऐसे कुछ क्वेश्चन अपन बाद में प्रैक्टिस करेंगे, बट फिलहाल ऐसे काम चला लो। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर निपटता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, a chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. Find the area of corresponding minor segment और major sector. एक सर्कल का कॉर्ड है, ये कॉर्ड जो है सेंटर में, कहाँ चला गया भाई? हाँ, अच्छा, सर्कल का रेडियस भी दिया 10 सेंटीमीटर, और ये कॉर्ड जो है वो राइट एंगल बनाता है सेंटर में, ठीक है। सेंटर में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ये कॉर्ड, और आपका रेडियस भी दिया हुआ है कितना? 7 सेंटीमीटर, नहीं 10 सेंटीमीटर है, 7 नहीं 10 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। अच्छा, 2 चीज़ निकालनी है भाई, माइनर सेगमेंट का निकालना है और मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। तो अगर मेजर सेक्टर की बात करूं पहले, तो मेजर सेक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा? ये होता है ना मेजर सेक्टर, ये बड़ा वाला, तो उस हिसाब से ये वाला एंगल लेना पड़ेगा थीटा में। तो ये 90 है तो ये 270 हो जाएगा, उस हिसाब से अपन आसानी से निकाल सकते हैं।
बात करें सेगमेंट की, तो सेगमेंट में थोड़ा सा मेहनत पड़ता है। मैंने पहले ही बताया था जब अपन फॉर्मूला डिस्कस कर रहे थे कि सेगमेंट में बच्चों ये पूरे सेक्टर में से ट्राइंगल निकालना पड़ेगा, है ना। ये पूरा सेक्टर, माइनर सेक्टर का एरिया, इस सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा हमको सेगमेंट का एरिया, ठीक है। तो लिख लेते हैं अपन एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। ठीक है, माइनर सेक्टर का एरिया, उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे। ओके, तो सेक्टर का फॉर्मूला है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ट्राइंगल हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है ना। ये एक हाइट एक बेस हो जाएगा, तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस भी आर हाइट भी आर दोनों आ रही है, तो उसको भी अपन आर स्क्वायर लिख लेते हैं। अच्छा, अब दोनों में आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। ये θ/360 यानी कि 90/360 हो जाएगा, और पाई की वैल्यू 3.14, यहाँ से आर स्क्वायर जा चुका है, माइनस यहाँ क्या बचा, यहाँ से भी आर स्क्वायर जा चुका है तो बचा है 1/2। ओके, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, कितना आएगा 4। अच्छा, दैट इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, आर कितना हमारा 10 है, तो 10 का स्क्वायर यानी कि सीधा मैं 100 लिख देता हूँ, इंटू 3.14 अपॉन 4 माइनस 1/2, ये आएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 4 का एलसीएम आएगा कितना, 4। अच्छा, तो यहाँ तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, 3.14 ही रहेगा। यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 4। तो फिर फर्दर देखें तो कितना आएगा, इंटू 100 इंटू 3.14 में से 2 गया तो आता है 1.14 एंड दैट इज़ डिवाइडेड बाय 4। ये कट के कितना हो जाएगा, 25 उड़ा दूँ या इसी को कर दूँ, इसी को कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंटू 4 0s are 0, 4 2s are 8, 34 तो 4 8s are 32, 5, ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेजर सेक्टर की बात करें, मेजर सेक्टर कैसे निकलेगा अपना, अरे यार माइनर सेक्टर निकाला था, नहीं निकाला था, अलग से नहीं निकाला था ना, हमने साथ में निकाल दिया था, चलो कोई दिक्कत। तो मेजर सेक्टर के लिए भैया फॉर्मूला तो सबका सेम ही हो, चाहे माइनर सेक्टर हो चाहे मेजर सेक्टर हो, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ थीटा कौन सा लगेगा ये डिसाइड करता है कि मेजर सेक्टर है कि माइनर है। माइनर के लिए θ 90 लगेगा, ये वाले सेक्टर के लिए अपन को तो मेजर निकालना है, तो ये पूरा एंगल लगेगा, ये पूरा 90 था, पूरे गोल का 360 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 360 माइनस 90 यानी कि कितना, 270। तो यहाँ थीटा आएगा आपका कितना, 270 डिवाइड बाई 360, पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू कितनी है हमारी भाई, 10 और 10 डबल है ना, स्क्वायर है तो ओके। 9 3s are 9 4s are, देन 2 दोनों काट देते हैं, 2 2, तो कितना हो जाएगा हमारा, 3 2s are 6 2s are 12, 3.14 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 4s are 48 का 8 कैरी 4, 12 1s are 12 और 4 16 का 6 कैरी 1, 12 3 36 और 1 37.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलें अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर an arc subtends an angle 60 degree at the center, find length of the arc, area of the sector formed by the arc and area of the segment formed by the corresponding chord। ओके, तो एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर पे एंगल बनता है, कितना एंगल बनता है भाई, कहाँ चला गया, एंगल है 60 डिग्री का। सर्कल का रेडियस दिया हुआ है भाई, कितना है, 21 सेंटीमीटर का रेडियस है। ओके, क्या क्या पूछा है, लेंथ पता करो आर्क का, पहले आर्क का लेंथ निकालो भाई, आर्क का लेंथ, फिर क्या है दूसरा, सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर, और तीसरा है सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। मतलब अगर नॉर्मली मेजर ना लिख के दिया जाए तो हमको माइनर ही लेना है, ठीक है ना, माइनर के हिसाब से ही चलेंगे।
तो लेंथ ऑफ आर्क, आर्क का फॉर्मूला क्या है? लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था भैया, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई r। अच्छा पाई कुछ बोला है क्या लेने के लिए? नहीं बोला है, तो अपन 22/7 लेंगे। और वैसे भी रेडियस 21 दिया है तो समझ ही जाने का कि भाई 7 से कटने वाला है। थीटा कितना है हमारा? 60 अपॉन 360 2 पाई, और r कितना है? 21 है। ये कट गया, 3 आएगा, ये कट गया, ये कट गया, और 2 3s r, और ये भी 3 और ये भी 3 कट गया, तो कितना है? 22 सेंटीमीटर हमारा आर्क का लेंथ आ रहा है। फिर बात करें अपन सेक्टर की, तो सेक्टर का यहाँ पे निकाल देता हूँ मैं, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360। फॉर्मूला लिखने की आदत रखो बार बार, इससे फ़ायदा ये होता है, थोड़ा टाइम तो जाता है, थोड़ा मेहनत भी लगती है, लेकिन फ़ायदा है कि बार बार लिखते लिखते दिमाग में एकदम बैठ जाता है, तो कभी हम भूलते नहीं हैं। इसलिए हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखने की आदत रखो। और प्लस सबसे बड़ा फायदा पता है, आंसर गलत हो गया, सब गलत हो गया, तो भी फॉर्मूले के मार्क्स मिलते हैं। तो हमेशा फॉर्मूला लिखने की आदत रखो। थीटा बाई 360 इंटू पाई r स्क्वायर, सो थीटा इज 60 डिवाइड बाई 360, पाई इज 22/7 एंड r इज 21, 2 बार है, स्क्वायर है इसलिए। ये कट गया, ये 6 आ जाएगा, ये कट गया, ये 3 आ जाएगा, ये कट गया, ये 2 हो जाएगा, और ये कट गया तो ये 11 हो जाएगा। तो 21 इंटू 11, 11 1s are 11 और 11 2s are 22 और 1 3, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद क्या है देखते हैं, इसको मिटा लेते हैं, सेगमेंट का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट इज, क्या है फॉर्मूला सेगमेंट का? अभी डिस्कस किया था हमने पहले कि सेक्टर निकालो, उसमें से ट्रायंगल माइनस कर दो, हो गया काम अपना। ओके ग्रेट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सब झोल झाल है इस ट्रायंगल के एरिया में। अब कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल? पिछले क्वेश्चन में तो बड़ी आसानी से निकाल लिया अपन ने, यहाँ 90 डिग्री बन रहा था, 90 डिग्री था तो हाफ बेस इनटू हाइट से निकाल लिया था। इस बार यहाँ 60 डिग्री ही बन रहा है, तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करेंगे, बहुत ही आसान सा है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो ये रेडियस है 21 सेंटीमीटर है, अरे ये भी तो रेडियस है 21 सेंटीमीटर, दोनों तो सेम है। तो ये ट्राइंगल में दोनों साइड सेम है, तो ये दोनों एंगल्स भी तो सेम होंगे। इफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अच्छा तो ये दोनों सेम सेम हो जाएंगे, यानी x होगा तो ये भी x होगा। अब अपन को पता है तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, उसमें से ये अकेला हो गया 60, तो 60 चला गया 180 में से, है ना, तो बचा कितना? 120। अब यही 120 तो दोनों का सम होगा, है ना, बराबर बराबर बांटे दोनों, 60-60 हो जाएगा। क्या बोलते हो, है ना, ये 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा। अच्छा तो इससे क्या हो जाएगा? इससे ये हो जाएगा भाई तीनों एंगल 60 है, तीनों साइड सेम है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला डायरेक्टली √3/4 L² होता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा θ/360, अच्छा ये निकाल तो रखा ही हमने, तो क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं 231 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला है इक्विलेटरल ट्राइंगल का √3/4 L²। ओके तो 231 माइनस √3/4, L कितना है हमारा भाई? 21 है, नहीं हाँ L 21 ही है ना, लेंथ होता है ट्राइंगल के साइड्स का, ये सारा 21 का ही तो होगा, तो 21 का स्क्वायर डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं 441, ठीक है। तो इसको फर्दर नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि √3 है, तो ऐसे छोड़ देंगे। अपन इतना ही लिख के छोड़ सकते हैं कि 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। शायद टेक्स्ट को इसी तरह से दिया हुआ है। तो आज के लिए फिलहाल बच्चों इतना ही, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो लेके नए वीडियो में मिलेंगे। मैंने सोचा आज इसको यहीं पे रोकते हैं क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस थोड़े इंटरेस्टिंग हैं और ज़बरदस्त सेशन होने वाला है, मज़ा आने वाला है आगे आने वाले क्वेश्चंस में। तो रेडी रहना, बहुत जल्द मिलने वाले हैं नए वीडियो में, थोड़ा सा वेट कर लो। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।